बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे पहले टॉपिक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम डिफाइन करें तो द सिस्टम which are made from spinal and cranial nerves. Spinal and cranial nerves. Spinal nerves, those nerves which arise from spinal cord. वो nerves जो स्पाइनल कार्ड से एराइज हो उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और इसके तकरीबन 31 पेयर है। नर्व्स किसे कहते हैं? मेनी न्यूरॉन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स। नर्व्स मींस मेनी न्यूरॉन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स। बहुत से न्यूरॉन मिलकर एक नर्व्स बनाते हैं। क्रेनियल नर्व्स ये वो नर्व है जो दिमाग से निकली हुई है। दोज नर्व्स एराइज फ्रॉम ब्रेन और इनके 12 जोड़े हैं। दे आर 12 पेयर इन नंबर। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसकी आसान सी डिफिनीशन ये है कि द सिस्टम विच आर मेड फ्रॉम स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की तादाद 31 है, 31 जोड़े हैं ये, और ये 12 जोड़े हैं। सो ये 31 और 12 जोड़े मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। बुक में है कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। The system consists of, ये peripheral nervous system consists of sensory neurons and motor neurons. Sensory and motor neurons. Sensory neuron कैसे कहते हैं and motor neuron? Sensory neuron, इसको मैं यहां पर डिफाइन करता हूं। सेंसरी न्यूरॉन, दोज न्यूरॉन्स which carries the information from sense organ towards the central nervous system, CNS। वो न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन से मैसेज इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन स्पाइनल कार्ड की तरफ ले जाते हैं, उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में 5 है, सेंस ऑफ विजन, टेस्ट, हियरिंग एटसेट्रा। सो वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब इसमें दूसरा न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैसे कहते हैं? दोज न्यूरॉन्स which carries back the impulses from central nervous system, brain or spinal cord, from central nervous system to the effectors. Effectors बॉडी में दो है। हमारे बॉडी में 2 इफेक्टर है, एक ग्लैंड और दूसरा है मसल्स। ग्लैंड्स एंड मसल्स, दीज आर द 2 इफेक्टर्स इन द बॉडी। ये न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं, और ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स को इम्पल्सेस पहुंचा देते हैं, जो कि हमारे बॉडी में 2 इफेक्टर्स है, एक ग्लैंड है और एक मसल्स। सो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं रिवाइज करता हूँ। दो सिस्टम मेड फ्रॉम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आर दैट सिस्टम व्हिच आर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सिस्टम व्हिच आर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है जो जिस्म के तमाम हिस्सों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं,
फिर वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड आती है अगर निचले हिस्से में हो, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन में प्रोसेस होकर इम्पल्स क्रिएट होता है और वो इम्पल्स इफेक्टर्स के जरिए फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए उस जगह तक पहुंच जाती है और हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन, स्पाइनल कार्ड या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल है। न्यूरॉन उन तमाम का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि न्यूरॉन की वजह से ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसको मैं इस तरह डिफाइन करता हूं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक अंदाजे के मुनासिबत से के मुताबिक बॉडी में तकरीबन 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन है। ये तो हो गया इसका तादाद, 100 बिलियन इन द होल बॉडी। न्यूरॉन बॉडी में मौजूद जितनी भी हुलिये है उनमें तमाम हुलियों से ये लेंथ में ज्यादा है। इसका लेंथ तकरीबन 1 फुट तक हो सकता है या 12 इंचेस हो सकता है। ये तब सब सेल से लंबा है लेंथ वाइज। न्यूरॉन की सेल डेथ की अगर हम बात करें, सेल डेथ, तो इसकी सेल डेथ की रेशो बाकी हुलियों से बहुत कम है, क्योंकि इसका जी0 फेज बहुत ज्यादा है। जी0 फेज इसका लेंथी है, तो इस वजह से इसकी डेथ बहुत कम होती है। न्यूरॉन 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस डायग्राम की तरफ आप देखिए, ये न्यूरॉन है, इसकी डायग्राम है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इसका है डेंड्राइट सेल बॉडी और दूसरा है इसका एक्सॉन। ये हो गया, ये तमाम इस हिस्से को सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से ब्रांच, बहुत से शाहे या ब्रांचें निकली हुई है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स और सिंगुलर को डेंड्रॉन कहते हैं। ये इसका हो गया न्यूक्लियस। A neuron consisting on 2 main parts that are cell body and दूसरा है एक्सॉन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको एक्सॉन कहते हैं। हम इसको इस तरह, न्यूरॉन के 2 बड़े हिस्से हो गए, एक हो गया सेल बॉडी और दूसरा है एक्सॉन। एक सेल बॉडी से जो ब्रांचें निकली हुई है ये इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स असल में सेंस ऑर्गन से इम्पल्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डेंड्रॉन कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, यहां से इंफॉर्मेशन ये सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं। सेल बॉडी इस इंफॉर्मेशन को अनब्रांच्ड, एक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन यहां से एक्सॉन की तरफ आ जाते हैं। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये हो गया इसका टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स। इसके साथ दूसरी न्यूरॉन के ये डेंड्राइट्स अटैच होते हैं। तो ये हेड टू टेल रूल्स पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं। ये सेल बॉडी की तरफ आते हैं। सेल बॉडी उसको एक्सॉन के जरिए दूसरी न्यूरॉन में ये पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, एक्सॉन में 2-3 बड़े हिस्से हैं, जिनमें एक को श्वान सेल कहते हैं। ये हो गया श्वान सेल्स। इस एक्सॉन के ऊपर एक फैटी सब्सटेंस है, एक फैटी लेयर है, जिसे ये फैटी लेयर है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, उसे माइलिन शीट कहते हैं।
माइलिन शीट। ये माइलिन शीट इसकी हिफाजत करती है। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो न्यूरॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की। इसकी तादाद बॉडी में तकरीबन, जो कि अप्रोक्सीमेट नंबर है, वो 100 बिलियन है। लेंथ के लिहाज से ये जिस्म में पाए जाने वाले तमाम हुलियों से ज़्यादा है और इसकी लेंथ तकरीबन 1 फुट या 12 इंच हो सकती है। इसकी सेल डेथ जो आप चैप्टर 5 में क्लास 9 में पढ़ेंगे, सेल डेथ, या इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन की सेल डेथ बहुत ज़्यादा टाइम में होती है क्योंकि इनकी डिवीजन बहुत स्लो है। इसकी जीनाट फेज बहुत लंबी है। एक न्यूरॉन दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक है सेल बॉडी और दूसरा है एक्सॉन। ये सेल बॉडी से ब्रांच स्ट्रक्चर्स निकली हुए हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स सेंस ऑर्गन से इम्पल्स कलेक्ट करते हैं। इसमें ये न्यूक्लियस है जो कि इसकी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है क्योंकि ये एक सेल है। यहाँ से इंफॉर्मेशन, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन एक्सॉन में आ जाते हैं और एक्सॉन से फिर दूसरी न्यूरॉन में ये चले जाते हैं। एक्सॉन दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक को श्वान सेल्स कहते हैं। ये श्वान सेल्स है थियोडोर श्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी फार्मूलेट किया हुआ था, उन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए इसको श्वान सेल कहते हैं। इसके ऊपर एक फैटी लेयर है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से, ये अगर इसका हेड है तो ये टेल है, तो हेड टू टेल, जो फिजिक्स में हम कहते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन जैसी बहुत सी हुलियों पर मुश्तमिल है। इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके टाइप्स पढ़ेंगे।